दोस्तों, अब साल 2024 आ गया है। साल 2024 में पेट्रोल और डीजल के दाम घटने वाले हैं और ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने का असर भारतीय ऑयल मार्केट में भी देखने को मिलने वाला है। यहां तक कि अब पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 6 से 8 रुपए कम हुई है। इसलिए इंडियन ऑयल मार्केट में काफी ज्यादा लचीलापन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट, चलिए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। मुख्य खबर यह है कि क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार गिरते हुए $80 प्रति बैरल के नीचे 79.07 पर पहुंच गई है। और कमाल की बात यह है कि इस गिरावट के बीच नए साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिलने की बात कही जा रही है। अगर देखा जाए तो भारत देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लंबे समय से स्थिर बने हुए हैं, जबकि इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन भारत में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब जबकि नया साल 2024 आने वाला है या कहे आ गया है और इस साल आम चुनाव भी है, तो ऐसे में ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या लंबे समय से स्थिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में पहले से राहत मिलेगी या फिर यह और महंगा होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में जारी खबरें राहत भरे संकेत दे रही हैं। तो आइए ये जानते हैं कि कैसे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के रेट में उतार चढ़ाव भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर डालते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश में पेट्रोल और डीजल की वर्तमान कीमतों की। तो इनके दाम बीते लगभग 590 दिनों से स्टेबल बने हुए हैं। आखिरी बार इनके दाम में बदलाव मई 2022 में देखने को मिला था और इस बीच कच्चे तेल की कीमतें $9 प्रति बैरल के पार भी पहुंची थीं। लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट स्टेबल रहे। जब हम इस वीडियो की रिसर्च कर रहे थे तो कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के चलते इनकी कीमतों में बदलाव देखने को नहीं मिला है। अब जबकि क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार गिरते हुए $1 प्रति बैरल के नीचे यानी CVT पर पहुंच गई है और कच्चे तेल की कीमत कम होने के कारण नए साल में फ्यूल की कीमतों में और राहत की आशंका जग गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीते कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार नरमी देखने को मिल रही है और यह $1 प्रति बैरल के नीचे आ गई है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कच्चे तेल की कीमतों को ज्यादातर ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज कंट्रोल करती है, लेकिन अब इसमें वेनेजुएला भी शामिल हो चुका है और भारत ने वेनेजुएला के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं। हालांकि बीते 2023 में अक्टूबर के महीने में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी और यह $90 के पार पहुंच गया था। बात करें बीते साल की तो कच्चे तेल की कीमतों ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए $100 का लेवल भी पार कर लिया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड की कीमतों में बदलाव सीधे तौर पर कंट्री में पेट्रोल डीजल के दाम पर असर डालता है। अगर वर्तमान समय में भारत के शहरों में डीजल और पेट्रोल के दाम को देखा जाए तो सबसे सस्ता दिल्ली में है और कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसे अलग अलग शहरों में दिल्ली की अपेक्षा महंगा है और पेट्रोल का दाम लगभग $100 या फिर उससे ऊपर है, जबकि डीजल का दाम लगभग $90 या फिर उससे ऊपर है। हालांकि अलग अलग शहरों में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टैक्स का अंतर आता है, लेकिन अब डीजल और पेट्रोल के दाम पहले की अपेक्षा कम होने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत कच्चे तेल का बड़ा इंपोर्टर है और यह अपनी जरूरत का 5% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है। अब बात करें दोनों की कीमतों के एक दूसरे के कनेक्शन की, तो आयात किए जा रहे कच्चे तेल की कीमत भारत को अमेरिकी डॉलर में चुकानी होती है। हालांकि इस बार भारत ने UAE के साथ सीधे रुपये में डील फाइनलाइज की है, लेकिन ज्यादातर तेल एक्सपोर्टर कंट्री रुपये से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और डॉलर के मजबूत होने से मार्केट स्तर पर पेट्रोल डीजल के रेट इंपैक्ट होते हैं, यानी फ्यूल महंगे होने लगते हैं। वहीं अगर कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आती है तो फिर भारत का इंपोर्ट बिल घट जाता है
और भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिलेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कच्चे तेल की कीमतों में $1 का इजाफा होता है तो देश में पेट्रोल डीजल का दाम 50 से 60 पैसे तक बढ़ जाता है। वहीं अगर क्रूड ऑयल का भाव $1 कम होता है तो इतनी ही गिरावट भी देखने को मिलती है। दरअसल ओनिल मार्केटिंग कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के भाव, एक्सचेंज रेट, टैक्स और पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए इनकी कीमत में बदलाव करते हैं। पहले ये काम सरकार करती थी, लेकिन जून 2014 के बाद यह काम तेल कंपनियों को सौंप दिया गया था। अगर क्रूड ऑयल की कीमतों में यह गिरावट जारी रहती है तो फिर देश में नए साल में पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। यहां तक कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत और रूस कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है और रूस भारत को कम कीमतों पर तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी बीच रूस ने भारतीय कंपनियों को एक और बड़ा ऑफर दिया है। यूक्रेन से जारी युद्ध के कारण भारत को सस्ता तेल बेच रहे रूस ने एक और बड़ा ऑफर दिया है। दरअसल लंबे समय से यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के कारण कई अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों ने रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया है। ऐसे में रूस चाहता है कि इन कंपनियों द्वारा छोड़े गए कारोबार पर भारतीय कंपनियां टेक ओवर कर लें। द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों द्वारा छोड़े गए कारोबारों को भारतीय कंपनियों को देने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। रूस चाहता है कि भारतीय कॉरपोरेट कंपनियां सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का फायदा उठाकर यह सौदा करें और खुद को सबसे तेजी से बढ़ती यूरोपीय अर्थव्यवस्था में स्थापित करें। दोस्तों, 8 नेवी अफसरों की रिहाई की बात करें तो 28 दिसंबर को कतर की अपील कोर्ट ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना अफसरों को दी गई मौत की सजा को कम कर दिया है, लेकिन उनके परिवार वाले और सहकर्मी इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि यह फैसला अभी तक स्पष्ट नहीं है और न ही ये इस मामले में हमारी सफलता है। जेल में बंद 8 भारतीयों की रिहाई के लिए उनके परिवार वाले हर संभव कोशिश कर रहे हैं। परिजनों ने भारत सरकार से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि सरकार प्राथमिकता से इस मामले को देख रही है और जो भी संभव है वो प्रयास किया जा रहा है। जाहिर है, भारत सरकार की तरफ से कतर के साथ द्विपक्षीय और कूटनीतिक स्तर पर प्रयास किए गए, जिनके बाद कतर की अदालत ने सजा कम करने का फैसला दिया है। लेकिन कतर की जेल में बंद भारतीयों के परिवार वालों ने फैसले पर असंतुष्टि जताई है और कहा है कि वे कतर की सर्वोच्च अपीलीय अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन का रुख कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक कल जब भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया कि कैद भारतीयों की सजा को कम कर दिया गया है, उसके बाद से ही परिवार वालों को कोर्ट के फैसले की डिटेल्ड कॉपी का इंतजार था। कतर की अपीलीय अदालत और निचली अदालत में कुल मिलाकर 6 अपीलों पर सुनवाई हो चुकी है। इसके बावजूद जेल में बंद भारतीयों के परिवार वाले उनकी भारत वापसी के विकल्प जानने की कोशिश में हैं। बता दें कि कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी को अधिकार है कि वो कतर में जिसे चाहें उसकी मौत की सजा माफ कर सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट की कार्रवाई के बाद का विकल्प है। मतलब ये कि पहले कतर के सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में फैसला सुनाना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कतर की कैद में बंद भारतीयों को छुड़ा पाएगा मोदी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।